गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज फिर सुबह के 6:30 बजे नींद खुल गई है। आज तो खुलना बनता भी था यार, क्योंकि समृद्ध का एग्ज़ाम है। वो भाई साहब बाहर गाने गा रहा है। मुझे इतनी हंसी आई, मैं जाके डांटा। मैंने कहा तू पेपर में गाने गा रहा है, तेरे पेपर है, तू पेपर की पढ़ाई करके आ रहा है, तो मैं चलते फिरते गाने ही गाऊंगा ना, मैं चलते फिरते लेसन थोड़ी याद करूंगा। बिजनेस स्टडीज का पेपर है। मैंने कहा भाई तू ये तो सोच के कोई और सो रहा है, कान में लगाया फुल थ्रू, कान में ईयरबड लगाया और बस गाने गा रहा है, घर में घूम रहा है, बताओ। नींद तो खैर आजकल रोज ही खुल जाती है। तोतला बोल रही हूँ मैं, क्योंकि नाक बंद हो रखी है सुबह सुबह। तो रोज सुबह नींद खुल जाती है, बट ये टाइम ऐसा होता है ना कि वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है। और मेरा तो आपको मैंने बताया कि जब से फिस्टुला के ऑपरेशन हुआ है, एक बार में काम होता ही नहीं है। 4-5 बार में जाके काम होता है मेरा। तो नहीं जा सकती, मैं सैर करने भी नहीं जा सकती। और फिर दूसरा ये है ना कि मैं जिस वक्त उठ रही हूँ, अगर मान लो चलो एक बार में मैं फ्रेश भी हो जाऊँ और चली जाऊँ सैर करने, तो जो सामने वाला है जिसने जाना है साथ में, उसके भी तो घर में इस टाइम काम होता है ना। वो चल सकते हैं 5-5:30 बजे। अभी कुछ और भी सोच रही हूँ, पता है मैं, कि अगर मेरे को रेगुलर सुबह 8 बजे से पहले आँख खुल गई ना, तो जुब्बा शुरू कर दूंगी घर में ही, टीवी चला के बाहर हॉल वाला, और किचन की तरफ वहाँ फ्रिज के आगे थोड़ा स्पेस है ना, टेबल घुमा के वहाँ पे जुब्बा शुरू कर दूंगी। है ना, घर में खड़े खड़े और क्या करें। फिर चाय वाय पी के सुबह सुबह दिनचर्या शुरू हो जाएगी। और अगर 7 बजे नींद खुली जाएगी तो नहा भी लूँगी जल्दी, और फिर जोत बत्ती भी कर लिया करूँगी, क्योंकि अब रीता आ गई है ना, अब उसके साथ मिल के मैं अपना घर पूरा साफ़ करूँगी पूरा। एनर्जी बनाए रखो बस मेरे अंदर। चलिए, अभी तो वो नहाने गया है और मैं सो नहीं सकती, क्योंकि अभी वो जाएगा मंदिर पहले। तो मुझे उठ के गेट बंद करना पड़ेगा, और अभी दिया भी आने वाली है। 7:10 हुए। नाक बंद हो रही है। हेलो जी। उठ गई। उठी भी कैसे हूँ, फिर वही कुरियर वालों ने उठाया रात को। वो बाद में फिर उसके ऊपर फिर से कुत्ते आ गए थे अटैक करने के लिए। वो जैसे ही वापस आया ना कालू, उसके ऊपर फिर से कुत्ते अटैक करने के लिए आ गए थे। तो फिर से हल्ला मच गया था, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। फिर नीचे हैं हमारे सामने नेबर हैं, उन्होंने उसके लिए बिस्तर विस्तर लगा के रखा हुआ है। वो लोग खाना वाना भी वहीं पे देते हैं खाना तो खैर सभी देते हैं उसको। हम लोग खाना नहीं देते, हम स्टिक वगैरह दे आते हैं, आते जाते पकड़ा देते हैं। तो वो नहीं, मतलब बाकी खाना नीचे के जितने ग्राउंड फ्लोर वाले हैं ना, वो सब देते हैं। तो उसको दवाई वगैरह लगा दी थी उन्होंने। मैं देख रही थी ऊपर से, मैंने पूछा भी कि अगर चाहिए तो मैं बेटाडिन दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने रखा हुआ है इसका सामान। तो दवाई लगा दी थी। अभी तक मैंने देखा नहीं उसको, गली में कहीं पे दिखा नहीं मुझे अभी तक, क्योंकि मैं उठी लेट हूँ। तो बस एक बार मैं बाहर गई थी कि दिख जाए तो रोशनी में पता चले कि कितनी चोट लगी है, क्योंकि रात को तो दिख रहा था कि ये माथे पे आँख तक पूरा। ओहो हो। पर उन्होंने पाउडर डाल रखा था ना, तो रात को इतना पता नहीं चला। और काला रंग है उसका पूरा। वो कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं उसकी, तो टचवुड कोई है। अब सुबह सुबह उठी, फिर पहले एक कुरियर वाला आया, फिर दूसरा कुरियर वाला आया, फिर तीसरी बेल बजी तो विनीता आ गई। अभी जस्ट विनीता काम करके गई है, झाड़ू पोछा करके बर्तन करके गई है। कल शाम को नहीं आई थी वो, काफ़ी बर्तन थे तो वो करके गई है। अब मैं उठती हूँ, थोड़ा सा चाय पी रही हूँ। चाय पी के फिर जाती हूँ, नहाती धोती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ मुहूर्त निकाल ही दूँ मंदिर का, बट वही है कि बिछाऊँ क्या, कपड़ा नहीं मंगाया मैंने अभी तक, जाके ला भी नहीं पाई और मंगाया भी नहीं। और आज समृद्ध का पेपर है, वो सुबह जा चुका है। आज पार्टी मीटिंग भी है। अब समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊंगी, 6 बजे का टाइम है वहाँ पे जाने का। देखती हूँ, अभी पूछती हूँ किसी से, अगर कोई जा रहा है तो साथ बन जाएगा। तो थोड़ी देर हो आएंगे, देखें कैसा होता है क्या होता है। बस रूटीन यही है। और दिया ने आज जाना है कि अपनी कज़न के घर, जिसकी बिटिया हुई है उसके घर जा रही है 2 दिन के लिए। परसों वापस आएगी। अब वो अभी तो सो रही है, देखो कितने बजे निकलती है यहाँ से, क्योंकि कैब से ही जाती है, या मेट्रो तो बहुत लंबा पड़ जाता है, तो कैब से जाएगी। फिर उसके बाद मैं और समृद्ध हैं, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे मेरा आज मन है कि हल्की दाल और चावल बना लेती हूँ कोई। पर सैमिंग के मूड का पता नहीं होता ना, कल भी जैसे रात को खाना नहीं खाया, मैं बिरयानी खा के आ गया था, फिर रात को मैगी बना के खा ली थी। तो ये भी ना लड़का बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। यार ठीक है, तंग नहीं करता, मुझे नहीं बोलता कुछ भी, मेरे को तंग नहीं करता कि आप बना के दो, या आधी रात को उठ के आके कह रहा है कि नहीं जी मेरे को तो अब खाना है। टचवुड ऐसे भी मेरे को तंग नहीं करता, बस मेरे को बताता नहीं है ना, तब मुझे गुस्सा आता है कि मुझे पहले क्लियर कर दो कि मम्मी मैं घर पे नहीं खाऊंगा, मैं आज बिरयानी खाने जा रहा हूँ। चुपचाप खा के आ जाएगा, और फिर जब मैं बोलूँगी खाना क्यों नहीं खा रहा, आजा खाना खा ले, आजा बता दूँ कुछ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। फिर मैं कुरे दूँगी तो कहेगा मम्मी मैं बिरयानी खा के आया था।
अब बस मैं और दिया है, उठेगी तो देखती हूँ क्या खाएगी। सैटरडे है ना आज, तो अंडा खाएगी या फिर जो गोभी और मूली का बैटर पड़ा है वो खाएगी। तो मेरा तो चल जाएगा आज का दिन गोभी मूली के बैटर से। मेथी का मैंने फेंकवा दिया था, बट वो विनीता के साथ मीरा आई थी ना, तो उसने फेंका ही नहीं। उसको लगा कि यूज़ का है तो वो साइड करके रख के चली गई है। अभी मैं फेंक देती हूँ, दिन में धुल जाएगा बर्तन। चलिए जी, चाय ख़त्म करती हूँ। आज बहुत भारीपन है, बहुत भारीपन हो रहा है। मतलब वही मेरा वो आता रहता है ना बीच बीच में, मम्मी पापा का याद आती रहती है। कल बीना मैम से भी मेरी बात हो रही थी, मैं उनको भी यही बोल रही थी कि मुझे बहुत याद आती है। कई बार अकेले बैठे हुए ना, तभी तो मैं जैसे ही अकेले बैठती हूँ मैं फटाफट कैमरा उठा लेती हूँ कि नहीं, मुझे मेरे पास बात करने के लिए कोई है। अकेले नहीं बैठा जाता मेरे से, एकदम से मम्मी पापा की याद आने लग जाती है। और ऐसे दिनों में जब आप थोड़ा लो होते हो, थोड़ा उदास होते हो, परेशान होते हो, तब तो बहुत ही ज़्यादा आती है मम्मी पापा की याद। चाय पीते हो। तो कुरियर अभी आए हैं, एक वो आया है, वो तो मुझे पता चल रहा है क्या आया है, पर ये दोनों पता नहीं चल रहा है, इसलिए इनको खोलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सारा सामान आया कि नहीं आया। कटर, चलिए मैं चेक कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ये वाली ऊन का शुरू करने जा रही हूँ। जी मैं अब इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना अपने दिमाग से। कितनी देर हो गई, जब लास्ट क्लिप ली थी वनीता काम करके गई थी, मैंने उससे पहले का गीज़र चला रखा है और मैं भूल जाती हूँ। मतलब करने कुछ जाती हूँ, ध्यान ही नहीं रहता, कुछ और करके आ जाती है। वो देखो जल मंगवाया था ना, बोला था कि स्नान में नहाते हुए इसको ले लेंगे। आज सुबह ज़बरदस्ती समृद्ध को याद दिला के मैंने दिया है। समृद्ध जब नहाने घुसा, मैंने कहा भैया आज लेके जा, रोज़ भूल जाते हैं हम, रोज़ भूल जाते हैं, 2 दिन हो गए। तो उसको दिया मैंने, तो उसने डाला और नहाया। अब मैं भी याद से आगे रख लिया मैंने बॉटल, पता चलेगा। पता क्या, जाते जाते मैं भूल जाती हूँ, इतना दिमाग ख़राब है। बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, दिया उठ चुकी है। और आज मैं बना रही हूँ राइस फ्लावर के गुलगुले। गुलगुले कई तरह के बनते हैं, एक मीठे बनते हैं जो आटे के बनते हैं, एक बनते हैं मूंग दाल के, धुली हुई मूंग दाल से गुलगुले बनते हैं जो कि सिमिलर टू भल्ले होता है भल्ले की तरह होते हैं। ये राइस फ्लावर के गुलगुले बना रही हूँ आज मैं। बड़ा मन कर रहा है यार कुछ डिफरेंट सा खाने के लिए। तो सब्जियाँ तो ज़्यादा नहीं है मेरे पास, पालक है, शायद पालक मंगाई थी, तो थोड़ी सी पालक डाल दूँगी, स्वाद बढ़ जाएगा। चलिए मैं पहले नहा के आती हूँ, उसके बाद फिर दिया को देखती हूँ। वैसे उठ गई थी, अभी आई थी मेरे पास, अभी गई है थोड़ी देर पहले। तो देखती हूँ अगर वो उठ गई है तो फिर थोड़े से बना दूँगी। बाकी तो अगर नहीं भी खाएंगे तो मेरा तो मसाला वसाला सब बना पड़ा है, गोभी का भी बना पड़ा है, मूली का भी बना पड़ा है, मेथी वाले तो फेंक ही देंगे। अभी सिर्फ 2:30 बजे हैं, 2:30 भी पूरे नहीं बजे, और मेरे को इतनी तेज़ भूख लग रही है। तो मैं ना वेट कर रही थी कि समृद्ध आ जाए तो मैं एक ही बार बनाऊँ खाना। आया है पर फिर चला गया, किसी दोस्त का एडमिट कार्ड स्कूल में रह गया जहाँ पे एग्ज़ाम था, वो लेने गया, उसके साथ जा रहा है अभी। अब स्कूटी की आवाज़ आई ना, अब स्टार्ट हुई है स्कूटी। ये मशीन भी हो गई है तो मुझे कपड़े भी सुखाने हैं। वो नाइट सूट कल भिगोए थे, वो सुखा रखे हैं अभी मैंने। अभी देखती हूँ कितने श्रिंक हुए। रख के गया अपना सामान, क्योंकि लूना रानी से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आई हूँ एक तो ये मेथी फेंकने, छोले मैंने सुबह फेंकवा दिए हैं विनीता से, और अब बनाना है नाश्ता। तो आज ना मेरा मन कर रहा है डिफरेंट सा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चावल के आटे के गुलगुले बनाऊंगी, तो साथ में ना, क्योंकि गुलगुले पता नहीं बच्चे खुश होकर खाएं ना खाएं, इन लोगों के ड्रामे नहीं समझ आते, तो मैंने कहा थोड़ा 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 सब कुछ बनाती हूँ। गोभी भी बहुत सारी है, इतनी सारी सब्जी में भी नहीं लगेगी, और पराठे तो कल ही खाएँ, तो थोड़े से गोभी के पकौड़े, पालक के पकौड़े और आलू के, प्याज के मिक्स, मतलब अलग 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 थोड़े थोड़े बनाती हूँ, तो वैरायटी भी हो जाएगी और मज़ा भी आएगा, और सैटरडे भी बन जाएगा, है ना। तो मैं तैयारी कर लेती हूँ जब तक समृद्ध आता है। पहले मुझे चावल के आटे को दही में भिगोना पड़ेगा। क्या मैं आपको रेसिपी दूँ उसकी, क्योंकि इतना सब कुछ बना रही हूँ ना, तो मैस्ड अप हो जाएगा सब कुछ। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ, और चावल के आटे की मैं रिकॉर्ड आपको व्लॉग में ही बता दूँगी, आप बना के ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर मैं अलग से रेसिपी डाल दूँगी। चलिए मैं तैयारी शुरू करती हूँ। ये देखिए मेरी अलग अलग तैयारी पूरी हो चुकी है। पालक काट के मैंने धो ली है, ब्रेड निकाल ली, गोभी को भी काट लिया छोटा छोटा, धो के रखा है, प्याज पानी में डाल के रखे हैं ताकि थोड़ा खुल जाए, क्योंकि ये ना गांठ वाला प्याज था, और सारे ही सेमी जो है छांट के नहीं लाया ना, तो वो सारे गांठ वाले प्याज हैं, तो सबको पानी में भिगो के रखा है ताकि ये खुल जाए, नहीं तो ऐसे ना खुलते नहीं हैं। और आलू भी अच्छे काट लिए हैं मैंने, ये देखिए थोड़े मोटे मोटे काटे हैं। ये रहा चावल का आटा और ये रहा बेसन। तो अभी इसको इसी में करूँगी मैं। अभी दिखाती हूँ आपको मैं कैसे करूँ। जैसा कि आपने देखा मैंने वो चीज़ें अलग कर दी हैं सारी। अब मुझे बनाने हैं चावल के गुलगुलों का चीज़, मतलब चावल के गुलगुलों का बैटर। तो मैं ले रही हूँ 3 चम्मच दही, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि हमें इसको एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में लेके आना है।
इसके लम्प्स सारे हट जाने चाहिए। मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया। आप चाहें ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। पर दही का फ्लेवर जो है ना बिल्कुल हमें हल्का सा चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 2 3 4 5 चम्मच चावल का आटा। ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो गया ना, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको सही से मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। अब इस टाइम पे ना मैं इसमें नमक, सूखा धनिया पिसा हुआ, इसमें हल्दी नहीं डलेगी, बेसन में मैं हल्दी डालती हूँ पर इसमें हल्दी नहीं डलेगी। लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सब डालना है आपको। हरी मिर्च मैं अभी काट के डालती हूँ क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में है, तो मैं डाल रही हूँ धनिया। जितना आप डालना चाहें। और इसी में मैं हल्का सा पालक भी जो है ना, थोड़ा सा ये रहा पालक जो है और बारीक करके डाल दूंगी फ्लेवर के लिए। आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, कॉर्न को क्रश करके डाल सकते हैं, मतलब जो भी फ्लेवर आप लेना चाहें। बीन्स डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं। मैं प्लेन बनाऊंगी क्योंकि गुलगुले ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो प्लेन खा के खुश होते हैं। अभी बस इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा पालक मैं ऐड करूँगी और फिर इसकी जो मैं फाइनल वो बनाऊँगी ना पेस्ट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए हमें बैटर, ना हमें बहुत ज़्यादा पतला चाहिए। ये देखिए ये हमारे गुलगुले जो है ना आराम से ये देखिए ये गुलगुले गिरना शुरू हो जाए ऐसे। अभी पकौड़े तलूँगी तो बताऊँगी, अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ। पालक को मैंने नहीं इस तरह से किया है क्योंकि पालक जो है ना जब ये आलू और ब्रेड तल जाएंगे तो पालक मैं उसी बैटर में डाल दूँगी, तो वो भी बैटर वेस्ट नहीं होगा। और ये भी जो तलने के बाद बचेगा ना सारा बेसन, वो सब मैं पालक के साथ लपाड़ के फाइनल करूँगी क्योंकि मैं एक भी बूंद वेस्ट नहीं करना पसंद करती। तो बस ये अभी मैं शुरू कर रही हूँ। तेल गर्म हो रहा है। आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं बेसन में, ये तो अभी मैंने साइड कर दिया। पहले मैं गोभी और प्याज के बना रही हूँ क्योंकि ये बैटर जो है ना जो बचेगा वो सब मैं लपेटती जाऊँगी। चावल के आटे के सैमी को तो उतने पसंद नहीं आए, अब देखते हैं दिया को कितने पसंद आएंगे क्योंकि ये पहली बार खा रहा है अपने होश में। दिया ने पहले खाए हुए बचपन में, बट अब जैसे जैसे ये बड़े हुए हैं ना ये सब चीज़ें ट्राई करना इन्होंने छोड़ दिया, तो फिर मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ तो पता नहीं इनको पसंद आते हैं। मतलब सैमी को तो नहीं आया उतना पसंद, बट ठीक है चलो मैं तो बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। कुछ नया होना चाहिए यार, हर बार वही खा के ना बोर हो गए। तो बस अब ये एक एक करके मैं सारे तलना शुरू हो गई हूँ। प्याज वाला मेरा ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं, मैंने एक ही बड़ा प्याज लिया था और ये मैं ही खाऊंगी, या दिया एक आधा खा ले तो खा ले, वरना ये लोग खाते नहीं हैं ये वाले। चलिए मैं एक बार टिश्यू पेपर ले आऊँ। पकौड़े हो गए, देखिए इतने सारे मैंने पकौड़े बनाए हैं और ऐसी औलादे हैं मेरी, खाई नहीं ना इसने। मतलब पतली हुई ना वो औलादे, वो फूलती जाए। अच्छा अपनी मर्जी होती है, जब पिज्जे ठूसते हो, मोमोज खाते हो, तो तब भी नहीं खाते। ओहो वो उतने में ही इतना नुकसान कर देते हैं। और एक ये तो सो गया है, इसने तो फिर भी खाए हैं। अच्छा, आलू के खाए हैं, आलू और ब्रेड के खाए हैं। जी 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 मालिक, गोभी के तेरे लिए बनाए, पालक के तेरे लिए बनाए। गोभी के अंदर सारा बेसन हो रखा है, खुद खा के देखो ना। मैंने खाए नहीं। तुम्हें बस कमी निकालनी आती है, तुम अप्रिशिएट तो कर ही नहीं सकते ना किसी को। चलो जी, मेरी तो खुराक आपको पता है ज़रा सी है। मैंने तो अपना बनाते बनाते भी 2-3 प्याज के पकौड़े खा लिए थे, तो मेरे से तो इतने खाए नहीं गए। मैंने 2 ब्रेड के खाए, 1 गोभी का खाया और 1-2 चावल वाले खाए। मुझे तो अच्छे लगे चावल वाले भी। और साथ साथ कपड़े भी तय लगा दिए हैं। अब मैडम तैयार हो रही है, वो जा रही है टुक के घर, तरंग के घर। तो मैंने ना रेनू को मैसेज किया अपनी फ्रेंड को, पकौड़े खाने हैं, कह रही है हाँ नेकी और पूछ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं पोर्टर करवा रही हूँ, तो मैं उसको भेज रही हूँ पकौड़े सारे मतलब जितने आ सकते हैं एक बॉक्स भर के उसको भेज रही हूँ। वो और उसका बेटा तो खा लेंगे, कम से कम किसी के तो मुंह में जाए। इतने शौक से चीज़ बनाओ और इन लोगों के नखरे नहीं ख़त्म होते। ये तो मैंने पैक कर दिया। अब मैं
ऑर्डर करती हूँ उसका एड्रेस उबर। रेनू को भेज रही हूँ। पार्सल जा चुका है और बस अभी यहाँ से निकला है। मैं इसको रस्सी को ही लपेट रही थी, अभी एक हाथ से तो ऐसे ही लपेटी जाएगी। बस इसको लपेट के और चलते हैं खिड़की बंद करके। भैया गया क्या? चला गया। कालू अभी यहीं था, ठीक था, मतलब ज़्यादा नहीं लगी, उसे बचाव हो गया और रात को जो दवाई डालती ना उससे आराम पड़ गया। चलो एक बार मैं रेनू को बता दूं कि यहाँ से निकल चुका है। चलो जी, पार्सल पहुँच गया। बड़ी खुशी हुई, वो कह रही है आज तो ऑफिस में खाए थे आपके हाथ के, उसके बाद अब मौका मिला। मैं 2-3 बार घर आई है, पकोड़े पकाड़े तो मैंने बनाए नहीं, कभी कुछ बना लिया कभी कुछ बना, मोस्टली तो कड़ी में खाई है उसने मेरे घर आके। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रात के खाने के लिए क्या बनाऊँ। थोड़े से पकौड़े हैं, थोड़े नहीं बहुत सारे हैं अभी भी, पकौड़े पड़े हैं थोड़े से और बैटर पड़ा हुआ है गोभी मूली पर, वो नहीं खाने का मन। एक बार समृद्ध से पूछती हूँ दाल चावल खाएगा तो फिर मैं दाल चावल बना लेती हूँ। चावल तो वो कभी भी कैसे भी खा सकता है, चावल तो उसको किसी भी टाइम दे दो खा सकता है। तो एक बार पूछ लेती हूँ, छोटी पीली दाल खाएगा या काली पीली खाएगा, हरी पीली खाएगा या खाली पीली खाएगा, जो भी दाल खाता है। क्योंकि छोटी पीली दाल जो है मूंग मसूर की दाल, वो तो एक विसल में बन जाती है। तो एक साइड चावल रखो, एक साइड तड़का लगाओ, काम हो जाता है। भजन चल रहे हैं किसी के यहाँ पे, तो अभी बीच में आवाज़ आ रही होगी। अभी मैं 1 घंटे से रेनू से ही बात कर रही थी, हम दोनों लगे हुए थे चुगलबाजी करने में इधर उधर की। और ये देखो ब्लू वाले का भी शुरू कर दिया है कैप मैंने, इस पर भी बहुत सुंदर डिज़ाइन आ रहा है, उभर के आ रहा है। कहीं कहीं ऊन पे ना डिज़ाइन काफ़ी अच्छा उभर के आता है। चलो देखती हूँ कॉल करके क्या कर रहा है। तो आ गई है, बाकी के पकौड़े मैं विनीता को दे दूँगी। विनीता ले लिए सारे पकौड़े? चटनी निकले तो कोई हरी वाली चटनी है ना, ये ले, ये पकड़। हलवा भी पड़े हैं मेरे पास, रुक हलवे भी ले जाओ। ये देखिए एक हलवा ये रहा, एक हलवा और होगा, एक हलवा और कहाँ गया, ये रहा, ये ले, देसी घी के हलवे हैं ये ले। अरे यार ये निकल नहीं रही। रुक मैं निकालती। नहीं निकलेगा। अरे निकल जाएगी, दे दे, थोड़ा घुमा के निकालनी पड़ेगी। आप मेरे को फ़ोन कर दिया करो, मैं खा लिया करूँ। तो तू लेने कैसे आएगी? आप फ़ोन कर दिया करो, मैं आप थैले में टांग दिया करो। ठीक है, मैं तो नहीं तो आज बोल दिया था, मैं तो बनाना ही बंद कर दूंगी, जो बोलेंगे बस उस वक्त बनाऊंगी, नहीं तो बनाऊंगी ही नहीं। आप फ़ोन कर दिया करो, मैं नीचे से ले लिया करूँ। ठीक है। चलो भाई, विनीता को गए हुए भी आधा घंटा हो गया और ना समृद्ध फ़ोन नहीं उठा रहा। अब जब तक वो आएगा 9, साढ़े 9, 10 बजे क्या मैं बनाऊंगी, और उस वक्त रहेगा मैं बाज़ार से मंगाऊँ, तो मेरे पास तो भैया पैसे नहीं है। तो मैंने तो ये मूंग मसूर की दाल ले ली है, सिंपल तड़के में फटाफट से बना देती हूँ। दाल चावल तो वो खुश होकर खा ही लेता है, चाहे कोई भी हो। राजमा भी बोले थे उसने 2-3 दिन पहले, पर राजमा कम है, तो वो भी मंगवाने पड़ेंगे तभी एक टाइम के बन पाएंगे। तो मैंने दाल चावल ही बना देती हूँ, खा लेगा खाने होंगे तो, नहीं तो ये तो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है ना, फ्रिज में रख दूँगी, कल खाए जाएंगे। चलो मैं एक बार ना तड़का वड़का लगा लूँ, इसका तो सिंपल टमाटर का छौंक है, फटाफट से लगा के, और उसके बाद दाल और चावल दोनों बना के चलते हैं अंदर। अभी दाल को विसल आने वाली है, साथ के साथ मैं चावल भी निकाल रही हूँ, और जितनी देर ये रखूँगी ना उतनी देर में मैं कपड़े भी सुखा दूँगी। 2 मैंने दिए थे पर सुखाए नहीं थे, तो अब वो भी सुखा के फिर एक ही बार अंदर जाती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ, ठीक है? उदास मत होना मेरे बिना, आ रही हूँ मैं। आ गया खाना, ये रही दाल, वो रहे चावल। हम 2 ही जने हैं तो इसलिए थोड़ा सा बनाया है, फिर भी थोड़ी सी फालतू दाल बनानी पड़ती है, क्योंकि सैमी का भरोसा नहीं रात को कब उठ के भूख लग जाए। तो इसकी शुरू से आदत है, रात को 2 बजे उठ के कहेगा मम्मी भूख लगी है। गाजर लाया बेटा? पता है तुम्हारे लिए जो पकोड़े बनाए थे वो किस किस के मुंह लग गए? रेनू का बेटा, और उसके बाद विनीता की पूरी फैमिली। तुम लोगों को ही वैल्यू नहीं होती बस मेरे काम की। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का काम ख़त्म। अब समृद्ध ने खाना तो खा लिया, बट वो अभी बाहर ही रखने को कह रहा है कि हो सकता है रात को फिर से खाएगा। तो मैं अपना बिस्तर लगा के, अनुपमा लगा के चला के, अनुपमा टीवी पे चला के, और मैं लगी हूँ सोने तो नहीं, खैर लाइट वाइट बंद करूँगी, लेटूंगी थोड़ी देर। बहुत देर से इसी में लगी हुई थी। देखो नेक्स्ट कैप का डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो बस अब चलती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।